है, मैंने आपको पहले ये बताया कि बोन जो भी है पहले उसकी साइड डिटर्मिनेशन करें, क्योंकि बायलेटरल प्रेजेंट है दोनों तरफ है, तो हमें पता होना चाहिए राइट की लेफ्ट की है। और उसमें ये नहीं करेंगे आप बस ये रखा हो तो यहीं आइडेंटिफाई हो जाए, उसको उठाएं, भले रॉन्ग साइड पे उठाओ, रॉन्ग साइड पे उठाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि किस तरह उसको राइट करना है। तो ये बोन मैंने ऐसे उठाया, मैं कहता हूँ ये राइट साइड की है, मगर फिर मुझे ये पता चला कि इसका जो ये वाइडर ब्लेड है जिसको हम इलियम, 3 पोर्शन है इसके, वाइडर ब्लेड इलियम, ठीक है, और एक जो 2 हैं जहाँ पर फोरामिन हमारा पड़ा हुआ है, तो उसमें जो बड़ा है वो इशियम है और छोटा जो है वो प्यूबिस है, ठीक है। तो मुझे ये पता चला कि इलियम जो है इसका ऊपर हो है। 3 चीजें मैंने आपको बताया था कि सुपीरियर इंफीरियर का डिफरेंस, मीडियल लेटरल का डिफरेंस और एंटीरियर पोस्टीरियर का डिफरेंस। तो सुपीरियर इंफीरियर में ये है कि मुझे ये पता चला कि भाई ये जो है ये ऊपर होना चाहिए, तो मैंने इसको ऊपर रखा, ठीक है, तो सुपीरियर इंफीरियर सही हो गया। दूसरी चीज ये है कि मीडियल लेटरल का डिफरेंस, कि ये जो ये कैप्चर्ड कैविटी हमें मिलती है जिसको हम एसिटेबुलम कहते हैं, इट हैज टू बी ऑन द लेटरल साइड। मैंने इसको मीडियल पे रखा हुआ, मैं इसको लेटरल करता हूँ, ठीक है, तो मीडियल लेटरल भी सही हो गया, सुपीरियर इंफीरियर भी सही हो गया। तीसरी चीज हमारी एंटीरियर पोस्टीरियर का डिफरेंस है। एंटीरियर पोस्टीरियर में हमें ये जो नॉच, ये डिप्रेशन नजर आ रहा है ये वाला, इट हैज टू बी पोस्टीरियर। यहां मैंने रखा है तो ये एंटीरियर है, मैं इसको पोस्टीरियर करता हूं, पोस्टीरियर एंटीरियर सही हो गया, सुपीरियर इंफीरियर भी सही है, मगर फिर मीडियल लेटरल गलत हो गया। मैं इसको इस तरह से करता हूं, ठीक है, तो पोस्टीरियर एंटीरियर भी सही है और मीडियल लेटरल भी सही है, मगर सुपीरियर इंफीरियर, तो इसका मतलब है कि ये किसी सूरत में भी राइट साइड की नहीं है। मैं इसको लेफ्ट में लेके आता हूं, मैंने सुपीरियर इंफीरियर इसको ऐसे रखा, ठीक है, सुपीरियर इंफीरियर सही है, फिर इसको मैंने लेटरल किया तो ये लेटरल मीडियल भी सही है और ये जो नॉच है ये पोस्टीरियर आ गई। तो दिस इज द बोन ऑफ लेफ्ट साइड। एक चीज ये, दूसरी चीज ये है कि ये प्रॉपर मेथड है, इसमें क्रूड मेथड भी है, एक सिंपल मेथड है कि कैसे आप उसको करें कि आपका जो है वेब जो है इन बिटवीन द थंब एंड इंडेक्स फिंगर, आप इसमें रखें ग्रेटर शियाटिक नॉच में, और आपकी जो फिंगर्स हैं, थंब नहीं, फिंगर्स दे हैव टू बी ऑन द एसिटेबुलम। मैंने राइट पे रखा तो ये जो मेरी फिंगर्स है वो एसिटेबुलम पे तो नहीं आ रही है, और अगर इसको मैं लेफ्ट पे ऐसे रखता हूं तो ये मेरी फिंगर्स जो है एसिटेबुलम पे आ रही है। तो जिस हैंड में बोन है उसी साइड में, ठीक है। अब इसके जो 3 फीचर्स हमने किए थे कि इलियम, इशियम और प्यूबिस, तो इलियम को आप देखें यहाँ पर, इलियम में हमें नजर आ रहा है कि ये बॉर्डर है, ये भी बॉर्डर है और ये भी बॉर्डर है, तो ये 2-3 बॉर्डर हमें नजर आए। ये जो सुपीरियर बॉर्डर है ये थोड़ा सा स्पेशल बॉर्डर है, इसीलिए इसको नाम दिया गया इलियक क्रेस्ट, ठीक है, ये इलियक क्रेस्ट। बाकी जो इसके बॉर्डर है, एक एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर है, तो सर्फेसिस भी होंगे। तो एंटीरियर और पोस्टीरियर बॉर्डर जो है वो इसको डिवाइड करते हैं 2 सर्फेसिस में। एक सर्फेस अंदर की तरफ फेस करता है, एक सर्फेस जो है वो बाहर की तरफ फेस करता है। जो बाहर वाला है लेटरल सरफेस, आउटर सरफेस, इनर वाला है, अंदर वाला जो है वो इनर सरफेस या मीडियल सरफेस, ठीक है। बाहर वाला जो आउटर सरफेस है इट एक्चुअली फेसेस पोस्टीरियो लेटरली, लेटरल तो फेस कर रहा है मगर पोस्टीरियर भी इस तरह से, ऐसे नहीं है, इस तरह से, ठीक है, पोस्टीरियर लेटरली। ये सरफेस क्योंकि ये हमारे बटक रीजन पे फेस करता है, और बटक रीजन जो मेन मसल्स है जिनको हम ग्लूटल मसल्स कहते हैं, दे आर अटैच्ड ओवर हियर, इसीलिए इसको ग्लूटल सरफेस भी कहा गया। ये जो आपका इनर सरफेस है, इस इनर सरफेस में आप देखें फिर एक और बॉर्डर, ये मीडियल सरफेस पे एक और बॉर्डर आ जाता है। मैं इसको इस तरह से करता हूँ, ये देखें एक और बॉर्डर आ जाता है, ये जिसको हम, क्योंकि ये मीडियली फेस कर रहा है तो हम इसको कहेंगे मीडियल बॉर्डर। तो हमारे पास अब आ गए 3 बॉर्डर्स, ये चौथा तो स्पेशल इलियक क्रेस्ट है, एक एंटीरियर बॉर्डर, एक पोस्टीरियर बॉर्डर, एक ये मीडियल बॉर्डर। ये मीडियल बॉर्डर एक्चुअली करता क्या है कि आपका जो ये मीडियल सरफेस इसको 2 में डिवाइड करता है। एक इसके आगे जो डिप्रेशन बना हुआ है इलियम बोन में, इसलिए हमको कहते हैं इलियक फोसा। एक इसके पीछे, ये जो पीछे वाला पार्ट है ये एक्चुअली आर्टिकुलेट करता है सैक्रम के साथ, ठीक है। एक तो आर्टिकुलेट करता है सैक्रम के साथ, दूसरा ये कि इट इज फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ द पेल्विस, इट इज फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ द पेल्विस। तो इसीलिए ये सैक्रम के साथ आर्टिकुलेट करे और पेल्विस का पार्ट बना रहा है, इसलिए इसको कहते हैं सैक्रोपेल्विक सरफेस। एंटीरियरली इलियक फोसा, इस मीडियल बॉर्डर के एंटीरियरली इलियक फोसा, पोस्टीरियरली सैक्रोपेल्विक सरफेस, ठीक है। अब हम एक एक चीज को देखेंगे। अच्छा, ये जो सरफेस है, जो ग्लूटल सरफेस हमने कहा था, इस ग्लूटल सरफेस में हमारे पास लाइंस, स्पेशल लाइंस बनती है। यहाँ पर एक लाइन जो आपकी है वो, अच्छा पहले मैं आपको बॉर्डर्स बता दूं फिर मैं उस पर आता हूँ। एंटीरियर बॉर्डर पे आपको ये देखिए 2 ये प्रोमिनेंट्स नजर आएंगे, इसको हम बोलते हैं स्पाइन, क्योंकि इलियम में है तो हम कहते हैं इलियक स्पाइन, क्योंकि एंटीरियर बॉर्डर में है तो हम कहेंगे एंटीरियर इलियक स्पाइन, क्योंकि 2 हैं, एक ऊपर एक नीचे, तो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन।
ठीक है, दो हो गए, ये एंटीरियर सुपीरियर और ये एंटीरियर इलियक स्पाइन। लाइकवाइज पोस्टीरियर बॉर्डर में भी वही दोनों मिलेंगे, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, और दोनों के बीच में ये डिप्रेशन, ये नॉच मिलेगी, ये छोटी सी नॉच जो प्रोमिनेंट नहीं है, जिसको कोई जो है वो हम नाम नहीं दे सकते। आप कह सकते हैं कि इंटर स्पाइनस नॉच, अपनी तरफ से नाम दे सकते हैं, इंटर स्पाइनस नॉच ये वाली, ठीक है। अब हम ये करते हैं कि अब देखिए ये दो बॉर्डर्स हमारे हो गए, तीसरा बॉर्डर हमारा ये हो गया। मैं पहले आपको बॉर्डर्स सारे वो जो है ना डिफाइन कर लूँ। अच्छा, ये देखिए पोस्टीरियर पे जो है, पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन से आप नीचे आए, ये बॉर्डर ये जो डिप्रेशन बना रहा है, दिस इज शियाटिक नॉच, दिस इज शियाटिक नॉच, ठीक है। ये आप नीचे जाएंगे तो इस दूसरे बोन के दूसरे पोर्शन में चले जाएंगे। लोअर डाउन हमारे दो पोर्शन है, एक एंटीरियर पोर्शन है जो प्यूबिस है, एक पोस्टीरियर पोर्शन है जो इशियम है। तो हम पोस्टीरियर पे है तो लोअर डाउन आप इशियम में चले जाएंगे, मगर उसको बाद में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलें, अब ये जो मीडियल बॉर्डर है, ये मीडियल बॉर्डर आपको ऐसे ही जो सेपरेट कर रहा है मीडियल सरफेस को, एंटीरियरली हमारे पास फोसा है, पोस्टीरियरली हमारे पास सेक्रोपेल्विक सब नीचे जाए, ये एक आर्क लाइक लाइन बना रहा है, इसको कहते हैं आर्किड लाइन। आप देखें ये इसको लेके जाए ऐसे। अब हम जाएंगे इस बोन में जिसको हम कहते हैं प्यूबिस, ये यहाँ तक हम चले गए, यहाँ से फिर हम ऐसे मीडियल पे जाएंगे, मीडियल पे हम ऐसे जाएंगे तो हम दूसरे बोन पे जाएंगे, राइट वाले पे, ये लेफ्ट है, राइट वाले पे जाएंगे, राइट वाले से हम आएंगे तो ये यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर जो है वो सेक्रम पीछे अटैच है, राइट से भी और लेफ्ट से भी हम आएंगे सेक्रम पे। ये पूरे का पूरा एक गोल दायरा बन गया, सर्कल बन गया। दिस सर्कल इज कॉल्ड एज द पेल्विक ब्रिम, पेल्विक इनलेट। ये पेल्विक ब्रिम जो है ये एक्चुअली क्या करता है कि ये, क्योंकि ये हिप बोन्स जो बनाती हैं, पेल्विस बनाती हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारा पेल्विस